नगर परिषद की चौथी साधारण सभा रविवार को परिषद सभागार में सभापति नरेश कनौजिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। साधारण सभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शहर हित में विकास कार्यों पर खर्च होने वाले व्यय सहित अन्य कार्यों के लिए करीब 109 करोड़ का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। वहीं एक के बाद एक बजट सहित अन्य मुद्दों से जुड़े 12 प्रस्ताव बिना पक्ष एवं विपक्ष की चर्चा के साथ पारित करने की मोहर लगा दी गई, जबकि एजेंडे में शामिल एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आयुक्त एवं एसडीएम आईएएस राहुल जैन की मौजूदगी में आयोजित बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट को लेकर पहला प्रस्ताव रखा गया, जिसे बिना चर्चा के सदन ने पास कर दिया, जबकि विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई और हर प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर आसन के समीप आकर हंगामा किया। लेकिन आयुक्त जैन ने उन्हें समझाइश कर पुनः अपनी जगह बैठने का आग्रह किया। बिना विपक्ष की आपत्ति सुने ध्वनि मत के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया। साधारण सभा के दूसरे प्रस्ताव में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से रखे जाने के लिए विभिन्न उपकरण एवं वाहन खरीद के लिए अनुमानित बजट का प्रस्ताव रखा गया, जिसे भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अन्य प्रस्तावों में मेले एवं आकस्मिक कार्यों के लिए प्रस्तावित बजट के प्रस्ताव भी ध्वनि मत से पारित किए गए। इसके अलावा एक कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के जरिए भरे जाने, फायर कार्यालय की मरम्मत, फायर में 10 कर्मचारी रखे जाने, एक नए फायर स्टेशन का निर्माण करवाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई। विपक्ष ने कई प्रस्तावों पर वैधानिक आपत्ति भी दर्ज करवाई है तथा प्रस्तावों पर हंगामा हुआ, लेकिन ध्वनि मत के साथ एक के बाद एक प्रस्ताव पारित कर दिए गए। अंत में सभा का समापन राष्ट्रगान से किया गया। साधारण सभा में उदयपुर रोड स्थित अम्बेडकर भवन को सरकारी बैठक, सामाजिक कार्य एवं शादी समारोह व अन्य आयोजनों पर किराए पर दिए जाने के प्रस्तावों को शामिल किया गया है, लेकिन भाजपा पार्षद स्वाति फुलवारी ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि अम्बेडकर भवन को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसी के अनुरूप उसका उपयोग किया जाए, जिसका सदन के दोनों पक्ष के पार्षदों ने समर्थन किया तथा उक्त प्रस्तावों को ध्वनि मत के साथ खारिज करवा दिया गया। शहर में अमृत योजना के तहत चल रहे सीवरेज कार्यों को लेकर सभी पार्षदों ने रोष जताया। पार्षद दलपत मेवाड़ा ने भी सीवरेज के अधूरे कार्य, टूटी सड़कों के बावजूद भुगतान किए जाने को लेकर आसन को घेर लिया। मेवाड़ा ने साफ किया कि परिषद द्वारा जिस समय सीवरेज का भुगतान करने हेतु बजट मांगा गया, उससे 2 दिन पूर्व ही परिषद ने अपने स्तर पर उसका भुगतान कर दिया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों ने संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई। उनका मत था कि कार्य अधूरा होने के बावजूद संबंधित फर्म को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करते हुए भुगतान कर दिया, जिस पर आसन निरुत्तर नजर आए। लेकिन आयुक्त जैन ने कहा कि अभी भी भुगतान होना शेष है, जिसके बाद सीवरेज को लेकर पक्ष एवं विपक्ष ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया। नगर परिषद की साधारण सभा के दौरान एक के बाद एक सभी 13 में 12 प्रस्ताव पारित कर दिए गए, लेकिन चर्चा नहीं की गई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष दलपत राज मेवाड़ा सहित अन्य पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर आसन निरुत्तर नजर आए। आसन को घेरता देख विधायक शंकर सिंह रावत ने माइक थामते हुए दोनों पक्षों से उनकी बात सुनने का आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी ओर से सदन में कुछ प्रस्ताव रखे, जिसमें पहला प्रस्ताव ब्यावर को जिला बनाने का रखा गया, जिसका दोनों ही पक्षों ने ध्वनि मत से समर्थन किया। साथ ही विधायक रावत सीवरेज कार्य के दौरान पार्षदों द्वारा जताई गई आपत्ति का समर्थन करते हुए जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो भुगतान नहीं करने की बात कही। मिशन ग्राउंड पर किसी प्रकार का निर्माण या जमीन को बेचा नहीं जाए, इसके लिए भी प्रस्ताव रखने की बात कही, जिसका सभी ने समर्थन किया। उन्होंने भी सभा के बाद सभी पार्षदों का शहर हित में रखे गए प्रस्तावों पर प्रसन्नता जताई। साधारण सभा के दौरान 13 प्रस्तावों के अलावा पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड से संबंधित प्रस्ताव रखे, जिसमें वार्डों में विकास समस्याओं के समाधान से संबंधित प्रस्ताव आसन के समक्ष पेश किए। विशेष रूप से सभी वार्डों में सफाई, रोशनी व्यवस्था, सड़क एवं नाली निर्माण से संबंधित कार्य, सीवरेज में टूटी सड़कों को दुरुस्त करवाने आदि के प्रस्ताव शामिल थे। साधारण सभा के दौरान जब विधायक रावत ने मिशन ग्राउंड को खुर्द-बुर्द किए जाने से संबंधित बात रखी, तो कांग्रेस के पार्षदों ने भी जमकर परिषद पर भ्रष्टाचार एवं भूमाफियाओं को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेसी पार्षद घनश्याम फुलवारी ने तालाब की जमीन को पाटकर उसे खुर्द-बुर्द किए जाने का आरोप लगाया। इसके अलावा भी पार्षदों ने आसन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साधारण सभा के दौरान पार्षदों में इसको लेकर रोष था कि पूरे 1 वर्ष बाद साधारण सभा आयोजित की गई। पिछले वर्ष 2021 में फरवरी माह के बाद फिर से फरवरी माह में साधारण सभा आयोजित की गई, वो भी बजट पारित करवाने के लिए। वही प्रस्ताव संख्या 3 में तेजा मेला सहित अन्य उत्सवों के लिए बजट पारित कर लिया गया। ऐसे में क्या पूरे वर्ष ही अन्य कोई बैठक आयोजित नहीं होगी, जिस पर पार्षदों ने रोष जाहिर किया। ब्यावर नगर परिषद की साधारण सभा बजट को लेकर थी, उसमें 13 प्रस्ताव थे
हम लोग भी चाहते थे कि ये शहर का जो बजट है शहर के विकास में खर्च हो। हम हमारे सुझाव देना चाहते थे। कुछ हमारी वैधानिक आपत्तियाँ थी, उन वैधानिक आपत्तियों को सिर्फ नगर परिषद को सुचारू चलाने और शहर के विकास से जुड़ी हुई वैधानिक आपत्तियाँ थी, जिसकी जानकारी शहर के सभी निर्वाचित पार्षदों को और हम लोग हमारी बात हमारे वार्डों में जाकर लोगों से पूरी तरह से बताते थे। परंतु दुर्भाग्य से 1 से 13 प्रस्तावों को सीधा पढ़ दिया गया और सिर्फ बात कह दिया गया। वैधानिक आपत्तियों को हमने दिया है, उन्होंने लिख ली है, हमें रिसीट भी दे दी है। वो वैधानिक आपत्तियाँ अगर ये पढ़ेंगे और लिखेंगे तो निश्चित तौर पर उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज जो नगर परिषद ब्यावर चौथी साधारण सभा आयोजित की गई, बड़ा अच्छा मौका मिला कि ब्यावर के एक बड़े अधिकारी आयुक्त महोदय के रूप में ब्यावर नगर परिषद में आज साधारण सभा में विराजे, जो कि ब्यावर शहर के एसडीओ भी हैं, और उन्हें इस ब्यावर का जो अवैध निर्माण, जो अवैध साफ सफाई, जो कार्य नहीं हो रहे हैं, आम जनता जिस पर परेशान है, उसका भी ध्यान आकर्षित किया गया माननीय आयुक्त महोदय के सामने। जो नगर परिषद ब्यावर ने सीवरेज जो कार्य किया गया, जिसकी 3 करोड़ की जो राशि माननीय पूर्व आयुक्त महोदय चिराग ने और सभापति ने मिलकर जो राशि का दुरुपयोग किया, उस बारे में भी सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उस निंदा प्रस्ताव के बाद में 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, परंतु विपक्ष और सत्तारूढ़ी पार्षदों के बीच में तकरार चलती रही, जिससे प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की गई। और जैसे पुनः बैठकें की गई, जिसी प्रकार बैठकों का आयोजन किया गया, जिसका विरोध हमने आयुक्त महोदय को समस्त अपने कक्ष में कहा है कि आपने ये जो किया है, जो गलत किया है, प्रस्तावों पर चर्चा की जानी चाहिए थी, परंतु नहीं की गई। तो साधारण सभा जो हुई उसके अंदर हमने शहर के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये पास किए। इसके अंदर 2 ही सबसे बड़े मुद्दे थे। एक तो सीवरेज का, सीवरेज के ऊपर क्या सारी पार्षद जाए जो सीवरेज गई है वो सारे परेशान थे उसको लेके, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाके मौका देखते नहीं है, सड़कें वड़कें तोड़ी भी है जो बढ़ाई नहीं उन्होंने, उसकी वजह से सबसे बड़ा दिक्कत ये थी। दूसरा मुद्दा पत्रकार कॉलोनी का। पत्रकार कॉलोनी पिछले 8/2/2021 को हमने एक प्रस्ताव पास किया था, प्रस्ताव संख्या 48, उसमें हमारे को उन्होंने विश्वास में दिया, प्रस्ताव पास हो गया, ये इसको पट्टे दे दी गई। लेकिन किसी ने, अभी हमको तो पता नहीं कौन बाबू था, कौन अधिकारी था, उसने इसको राज्य सरकार को कर दिया। हमारे 64 पार्षदों को उसने एक टाक में रखे, उन्हें राज्य सरकार को भेज दिया। यही अगर किसी भू माफिया की फाइल होती या किसी जमीनों के दलाल की फाइल होती तो जब अजमेर से पास होकर आ गई तो यहाँ मीटिंग में रखे एम्पायर कमेटी में उनको पट्टे दे देते। लेकिन पत्रकारों को नहीं देने, बस खाली उनको रात बचानी थी शहर के अंदर, तो जमीनों की दलाली का काम करते हैं। और पत्रकार लोगों को पट्टे नहीं देने का हमने विरोध दर्ज किया और हमने एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द इसका निस्तारण। सदन में तो मुख्य रूप से बजट की जो कि साधारण सभा वो हुई, और मुख्य मुद्दे एक तो था पत्रकार कॉलोनी का और दूसरा था सीवरेज का। सीवरेज द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे सभी पार्षद असंतुष्ट हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों की कोई समीक्षा नहीं की जाती है, चैम्बर ऊपर नीचे रहते हैं। इनके द्वारा जो सड़कें तोड़ी गई है वो भी आज तक नहीं बनाई गई है, और अधिकारियों की भी लचर व्यवस्था है यहाँ पर, ना ही मौके पर जाते हैं ना ही कोई समीक्षा कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं आम जन भी त्रस्त है, इनकी समस्या आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है चैम्बर ऊपर होने की वजह से, और सड़कें पूरी सड़कों की दुर्दशा कर दी हुई है। एक वो भी निंदा प्रस्ताव हम सभी ने मिलकर सभी सहमति से भाजपा और कांग्रेस ने पारित किया। और दूसरा पत्रकार कॉलोनी पर जो आए दिन अड़ंगे डालते हैं, डीएमपी समाज से मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये काम नहीं करना चाह रहे। तो हम सभी पार्षदों ने इसका मुख्य मुद्दा माननीय विधायक साहब ने मुद्दा उठाया, और आदरणीय विधायक साहब ने सभी सहमति से ब्यावर जिला बनाओ आंदोलन में सभी की अग्रिम भूमिका सभी निभाएं। आज की बैठक में बजट रखा गया था और अन्य भी एजेंडे में जो मुद्दे थे वो रखे गए थे, उस पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों पे स्वीकृत भी किए गए, जिसमें से किसी पे संशोधन भी रहा। और इसके लिए उपस्थित एमएलए साहब, आयुक्त साहब, एसडीएम साहब और सभी पार्षद साथी पत्रकारों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ।